दिस इज एक्जैक्टली हाउ आई वुड स्केल अ सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस टू ओवर 1 मिलियन PQR पर मंथ। एंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इट्स बिकॉज कि मेरे से इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर हर दूसरा बंदा पूछ रहा होता है कि यार हम ना करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम किस तरह क्लाइंट पकड़ें, हम किस तरह इसको ग्रो करें, हम किस तरह सिस्टम्स बनाएं। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि आप किस तरह एक सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड मैं कौन हूँ? बेसिकली मेरा नाम अली है, मैं भी 22 साल का हूँ एंड आई गॉट ओवर 50,000 फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल्स। एंड मैं पिछले 1 साल से कंटेंट बना रहा हूँ एंड मैं खुद तकरीबन 3.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एंड आई गॉट अ बिजनेस जिसको मैं स्केल कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इन स्टेप नंबर 1, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आपने अपने आप से पूछना है कि आपने किस तरह के ब्रांड के साथ काम करना है, आपने किस तरह की कंपनी के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते हो विद ओनली फैशन ब्रांड्स, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। वो कैसे बनानी होती है वो आपको यहाँ पे वीडियो आ रही है, वॉच दैट। तो वो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगी कि आपने अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते हैं फैशन बिजनेस के साथ, तो जो उसकी टारगेट ऑडियंस है ना, फॉर एग्जाम्पल के फीमेल्स होंगी 18 से लेके 25 के दरमियान होंगी, उनके इंटरेस्ट होंगे फैशन, उनके इंटरेस्ट होंगे ब्लॉगिंग या कुछ भी हो सकता है, जो भी उसकी नीश में आता है आपने वो सब नोट डाउन करना होता है। तो इस तरह का यू हैव टू डिफाइन अ नीश कि यार मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, यानी किस नीश में करनी है। एंड वो आपने किस तरह करना आइडेंटिफाई कि कल को लेट्स से अगर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना हो तो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में, मैं किस चीज में अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा। वो जो भी नीश है ना, ट्राई टू वर्क विद पीपल इनसाइड दैट नीश, ताकि वहां से आपके पास एक्सपीरियंस आए, वहां से आपको पता चले कि किस तरह की ऑफर्स काम करती हैं लोगों के लिए, इस तरह की ऑफर्स नहीं काम करती। एंड देन जब कल को आप अपना ब्रांड लॉन्च करो तो आपके पास बहुत बड़ा एज होगा, आपके पास लेवरेज होगी ऑफ योर एक्सपीरियंस टू लॉन्च अ ब्रांड ऑफ योर ओन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू चूज अ नीश कि मैंने काम करना है ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के साथ, मैंने फैशन बिजनेस ओनर्स के साथ काम करना है, मैंने वेडिंग क्लाइंट के साथ काम करना है, मैंने सैलून्स के साथ काम करना है, मैंने पार्लर के साथ काम करना है, मैंने किसके साथ काम करना है। वंस यू डन दैट, तो इन स्टेप नंबर 2, मेक एन आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। एंड देन यू कैन वॉच दैट वीडियो जो कि मैंने पीछे लिंक अप की थी, या फिर आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो बेसिकली आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के अंदर आपने पहली बात ये नोट डाउन करना है कि आपकी जो नीश है कि उसके अंदर एवरेज एज क्या होती है, उसके अंदर ज्यादातर कौन से जेंडर को उस चीज की जरूरत होती है, उस जेंडर की क्वालिफिकेशन कितनी होती है, उस जेंडर की अर्निंग कितनी होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एन ई कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स टेक प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर एवरेज एज होगी तकरीबन आई बिलीव के 25 से लेके 30 के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्ट कैसा है। अब अगर वहाँ पे PS5 बिक रही है या फिर अगर वहाँ पे लेट्स से गेमिंग पीसीज बिक रहे हैं 6-6 लाख रुपए के, तो ऑब्वियसली एक 15 साल का बच्चा तो अफोर्ड कर नहीं सकता, वो 18 से ऊपर या 20 से ऊपर अफोर्ड करेगा। हाँ, 15 से लेके 20 के बच्चे होंगे, एक्सेप्शंस होंगी जो शायद उनके अम्मी अब्बू उनको ले दें या शायद वो खुद कमा के ले लें, लेकिन द मेजॉरिटी इज गोना बी 22 से 30 के दरमियान, बिकॉज वहाँ पर या तो खुद कमा रहे होते हैं या माँ बाप जैसे तैसे करके कहीं से कुछ ना कुछ ले ही देते हैं कि यार पिछले 6 साल में कुछ ले ही नहीं दिया इसको, अब ले देते हैं। सो वो आपकी होगी टारगेट एज। ज्यादातर के लोगों को पसंद होते हैं टेक प्रोडक्ट्स, मेल्स को, फीमेल्स भी कुछ होती हैं लेकिन मेजॉरिटी होती है मेल्स। तो आपने अपने एड स्पेंड पे बेस्ट ROI लानी है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से आप कहते हो कि यार नहीं, औरतों को भी तो चाहिए होता है, जहाँ पे आप 1000 फीमेल्स को दिखा के शायद 2 ऑर्डर्स लोगे, वहीं आप 1000 मेल्स को दिखा के 400 ऑर्डर ले सकते हो। तो आपका एड स्पेंड इज गोना बी द सेम, लेकिन जो आपकी कन्वर्जन है इट्स गोना बी 400 टाइम्स बेटर। व्हाई? बिकॉज आपने एक्जैक्टली उन्हीं को दिखाया जिनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत थी। सो इस तरह करके आपने ये भी नोट डाउन करना था, आपने उनके इंटरेस्ट नोट डाउन करने के, क्या उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, क्या उनको कॉलेज में इंटरेस्ट होता है, क्या उनको टेक में इंटरेस्ट होता है, क्या उनकी हॉबीज क्या होती हैं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ दैट, वो सब उस वीडियो में मेंशन्ड है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल वाली। सो वंस यू मेड दैट, सो इन स्टेप नंबर 3 व्हाट आई वुड डू इज दैट कि मैं बैठ के देखूंगा कि मेरे आगे पीछे किसी का बिजनेस है जो कि उसी नीश के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांटेड टू वर्क विद सैलून्स, तो आई वुड लुक अराउंड इन माय फ्रेंड्स ग्रुप कि यार किसका सैलून का बिजनेस है, जिसका भी सैलून का बिजनेस है आई वुड रीच आउट टू देम एंड आई वुड गिव देम माय ऑफर। अब ऑफर कैसे बनानी है वो मैं आपको इसके अगले स्टेप में बताता हूँ, बट एसेंशियली नाउ यू हैव टू लुक अराउंड एंड यू हैव टू फाइंड बिजनेसेस। दोस्तों के बिजनेस हो गए, दोस्तों के दोस्तों के बिजनेस हो गए, अब्बू के दोस्त के बिजनेस हो गए, चाचू के बिजनेस, मामू का बिजनेस हो गया। जस्ट टेल देम ये मेरी ऑफर है एंड आई वुड लव टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर यू। व्हाई? बिकॉज आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है एंड अगर ऑनलाइन होगा तो आपके पास इतने कस्टमर्स आएंगे कि यू आर गोना बी ओवरवेल्म्ड बाय दैट। तो इस तरह करके आई वुड स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट। नाउ कम स्टेप नंबर 4 कि मेरी ऑफर क्या हो। सो लेट्स से यू आर डूइंग मार्केटिंग फॉर ए सैलून। अब सैलून के अंदर व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार बुकिंग हो, बुकिंग होगी, क्लाइंट आएगा, इंक्वायरी करेगा एंड देन इवेंचुअली ही और शी इज गोना गेट ट्रीटेड। तो आप उनको ये बोलना है कि फॉर एवरी सिंगल मीटिंग आई बुक यू आई विल चार्ज एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट डील। अब हमारे मुल्क में मसला ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, ना आप किसी बंदे पे खुला एतबार कर सकते हैं। तो आप उनको कहना है कि फॉर एवरी सिंगल बुकिंग बुक, जो भी उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है आपने उनसे पूछनी है कि ऑन एवरेज लोग आपके साथ कितने पैसे लगा के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग उनके साथ लगा के जाते हैं 10,000 रुपए पर डे ट्रीटमेंट, जो भी औरतों का होता है काम शाम जो कुछ भी होता है, अगर 10,000 या 5,000 उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, आपने कहना है कि आई विल चार्ज 1,000 पर बुक्ड स्लॉट। अगर उनके लिए 1000 रुपए दे के 5,000 बन रहा है, दैट्स गोना बी गुड ROI फॉर देम। लेकिन अगर आप उनको दिन की 20 से 30 अपॉइंटमेंट्स ला के दे रहे हो तो आपके लिए तो दिन का 30,000 बन रहा है। तो इस तरह करके यू कैन मेक कितना, तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए महीने का, इस तरह करके। बिकॉज आपकी ऑफर इस तरह की होगी कि आप बोलोगे कि यार अपॉइंटमेंट बुक होगी तो आपने मुझे पैसे देने, अदरवाइज आपने मुझे पैसे नहीं देने। सिर्फ आपने जो मुझे पैसे देने वो आपने देने मुझे एड स्पेंड के, जो कि बिजनेस देता ही देता है, बिकॉज वो बिजनेस का खर्चा है वो आपको देगा। अब नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि
जो भी उस सैलून का टारगेट डेमोग्राफिक है ना, फॉर एग्जांपल अगर उसका टारगेट डेमोग्राफिक है औरतें बिटवीन द एजेस ऑफ 40 to 50, तो आपने गूगल एड्स पे बैठ के, फेसबुक एड्स पे बैठ के आपने ये कैलकुलेट करना है कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग प्रॉपर एक कैंपेन बना के कि अगर मैंने इन लोगों को टारगेट करना है, हाउ मच विल आई नीड टू स्पेंड पर डे फॉर इतने इंप्रेशंस। कि फॉर एग्जांपल अब अगर वो सैलून है वो दिन में केटर टू 10 से 15 लोगों को कर सकता है, तो आपने उसको 1000 अपॉइंटमेंट्स ला के दे दी, इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस फॉर देम। व्हाई? बिकॉज़ दे कैन नॉट डील विद इट। सो जितनी भी उनको चाहिए उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर उनको चाहिए 15 बुक्ड अपॉइंटमेंट्स, तो उसके लिए यू विल नीड टू गेट अबाउट 100,000 इंप्रेशंस, बिकॉज 1 से 2% कन्वर्जन रेट होता है अच्छी से अच्छी कैंपेन के अंदर के, जहां पर आप कहते हो कि यार लाइक लोगों ने बुक किया, और ये 1 से 2% वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में बुक करते हैं। सो अगर आप 1 लाख इंप्रेशन लेके आते हो, 1 लाख के अंदर 1% इज व्हाट 100। सो अगर 100-200 अपॉइंटमेंट्स आप अगर उनको ला के दे रहे हो थ्रू आउट द मंथ, बड़े इश्यूज हो जाते हैं। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि यार कितनी उनको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट करो कि अच्छा यार मेरे इतने पैसे लगेंगे, इतने इंप्रेशंस आएंगे, इसमें से कन्वर्जन रेट अगर 2% भी आता है या 1% भी आता है तो मेरा टारगेट अचीव होगा। तो जितना आपको वो एस्टिमेट शो करा पर डे का या फिर होल बजट का, वो आपने जाकर उनको पिच करना है कि आपने मुझे इतने पैसे देने, इन रिटर्न आपको मैं इतने बना कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने मुझे 20,000 रुपए देने एड स्पेंड के लिए, इन रिटर्न मैं आपको 5-6 लाख रुपए बना दूंगा थ्रू बुक्ड अपॉइंटमेंट। तो इस तरह करके यू मेक योर ऑफर एंड देन आप इस ऑफर को पिच करते हैं। अब ऑब्वियसली व्हेन यू स्केल, फॉर एग्जांपल आपने अगर पहले किसी बंदे के लिए वाला काम कर दिया कि मैं आपको जितनी सेल्स ला के दूंगा उसके मैं इतने पैसे लूंगा, देन फॉर द सेकंड और थर्ड क्लाइंट यू से कि यार मेरी फीस इतनी है कि आई विल चार्ज 50,000 PKR पर मंथ जस्ट एज माई फी, एंड देन उसके साथ साथ आपकी जितनी सेल्स होंगी उसके प्रॉफिट में से इतने % मेरा, एंड देन उसके साथ साथ एड स्पेंड इतना आपने मुझे देना है। तो कोई भी बिजनेस है जिसको आपने अपनी ऑफर पिच की है ना, आपने अगर उसको बताया कि तुम इतने पैसे लगाओगे, इतने बनेंगे, ये तुम्हारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, इतने लोग तुम्हारे पास आएंगे, ये सब कुछ होगा, तुमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे ये पैसे देने एंड सेल में से इतने पैसे देने। वो तो ठीक है यार कर ले, ट्राई कर ले, बिकॉज आपने उसको प्रूफ दिखाया होगा ना कि पहले मैंने ये किया है, पहले मैंने 2-3 बिजनेसेस के लिए ये सब कुछ किया है, और वो दिखाने के लिए आपने उस सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है, एंड देन आपने उसको एंड में एक डॉक्यूमेंट के अंदर बना के डालना है कि पहले वो बिजनेस ये था, मैं आया, मैंने उसमें ये देखा, मैंने इस तरह करके टारगेट नहीं की, एंड देन आई गिव देम दीज रिजल्ट। इस तरह करके साइमल्टेनियसली आपकी ऑफर बेहतर से बेहतर होती जाएगी, एंड जितने क्लाइंट्स आपके पास आएंगे उतना कल को ज्यादा आप फी भी चार्ज कर सकते हैं, एंड आप उतने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। सो इस तरह करके आई विल रिपीट दिस अंटिल आई गेट टू $1 million पर मंथ, व्हिच प्रोबब्ली वोंट टेक दैट लॉन्ग, 2-3-4 महीने की गेम ही है इफ यू एक्चुअली पुट इन द ब्लड सर्टेनिटी हियर। सो होपफुली यू गाइस फाउंड वैल्यू इनसाइड दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इशू है, जस्ट लीव इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन टिकटॉक, फॉलो मी, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एज वेल, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आई अपलोड रील्स एवरी नाउ एंड देन, आई हैव गिवअवेज, आई हैव अ ह्यूज कम्युनिटी देयर जहां पे आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस थ्रू स्टोरीज या फिर थ्रू DMs या फिर थ्रू कमेंट्स, थ्रू व्हिचएवर वे आई कैन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज।